15 साल की नाकामयाबियों को अपना चुनावी मुद्दा बनाते हुए इस बार चेयरमैन पद के लिए प्रियंका कुमारी चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनके पति टुनटुन वर्मा पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि अगर नगर पंचायत में इनकी सरकार बनती है तो कई सारे बेहतर बदलाव करेंगे। उन्होंने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए कई सारी घोषणाएं भी की है। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने 23 घोषणाओं का जिक्र किया है। वहीं प्रियंका ने बातचीत के दौरान बताया कि नगर की मुख्य समस्या पेयजल और जल जमाव की समस्या है। अगर इसका समाधान बेहतर किया जाए तो नगर बेहतर हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद नगर को नंबर 1 नगर पंचायत बनाएंगे। चोट और जनता इस बार जो है सही वोट करेगी, सही प्रत्याशी को जी। ये मुद्दा आप बना कर चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है 15 साल की नाकामयाबी? बहुत सी नाकामयाबियां हैं, आप देख सकते हैं। आप भी अगर नगर पंचायत में अभी कदम रखे हैं तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड और पानी की समस्या नज़र आ रही होगी। रोड पर नालियों के पानी बह रहे हैं जिसमें आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी को यह परेशानी झेलना पड़ रहा है। हर वार्ड में 14 वार्ड की तो मैं अभी तक जो भी दौरा कर चुकी हूँ तो 14 वार्ड में मुझे यह सभी परेशानियाँ नज़र आई हैं। हालांकि नगर पंचायत का पूरा वार्ड 14 वार्ड ही है और जिसके लिए मैं अभी चुनाव लड़ रही हूँ। नगर पंचायत के द्वारा तो कई सारी जगह साफ सफाई का बेहतर प्रबंध दिखाया जा रहा है। एलईडी टीवी भी लगा है कई जी हाँ, जगहों पर। जी हाँ। और सफाई के लिए जो कूड़े का जो उठाव के लिए जो होता है जी, कूड़ेदान। डस्टबिन वो भी लगा है। तो जी। एक तरफ से देखा जाए तो कि नगर पंचायत जो है अपने स्तर से सारा काम कर रहा है। तो देखिए मैं बता रही हूँ, जब यह चुनाव का समय आया है तब यह काम ज़ोर शोर से हो रहा है। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। मैं भी यहाँ इतने वर्षों से रह रही हूँ तो मैं भी इस चीज़ को देख रही हूँ। जब चुनाव का समय आया है और इस बार जबकि जनता अपने नगर अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है तब यह काम ज़ोर शोर से हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। इस बार ये ऐसा नहीं है कि वार्ड के जो भी वार्डर्स होते हैं वो अपने मेयर का या नगर अध्यक्ष का चुनाव करने वाले हैं। इस बार डायरेक्ट जनता अपने नगर अध्यक्ष का चुनाव कर रही है, इसलिए इस कार्य को ज़ोर शोर से दिखाया जा रहा है जनता के बीच, उसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है इन सब कामों के द्वारा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। आपका जो है 23 से घोषणा पत्र है आपने रखा है। जी 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 तो इसका सबसे अहम कौन कौन सी चीज़ें हैं? जी जी सबसे पहले जो छोड़ दीजिए, वो तंग नहीं कर, छोड़ दीजिए, मैं हटा लूँगी। सबसे अहम मुद्दा जो है इसमें, सबसे पहले मैं पानी की समस्या को सामने लेकर आई हूँ। आज देखिए, कहते हैं जल ही जीवन है। जल के बिना इंसान का जीना मुश्किल है। जैसे सूर्य की रोशनी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्याशी चेयरमैन के ऐसे हैं जो पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए कई सारी कोशिश कर चुके हैं चुनाव से पहले। आपको जी मालूम है? जी हाँ, मुझे यह मालूम चला है कि कुछ लोग जो इस चुनावी मैदान में अभी लड़ रहे हैं और नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उस पद के लिए, तो उन्होंने अभी जनता को क्या समरसेबुल की व्यवस्था, जी, आप देख रहे हैं जो अभी पानी की व्यवस्था की जा रही है या समरसेबुल की व्यवस्था की जा रही है, ये तो नगर पंचायत के मुंह पर एक तमाचा है क्योंकि यह प्रत्याशी यह काम कर रही है, जबकि नगर पंचायत के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है ये उनको करना चाहिए था, ये काम उनका था। जी, क्योंकि लंबे समय से वो अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है कि यह सारी समस्याओं से जनता जूझ रही है, तो यह सभी जो भी हैं समाधान, जल का समाधान उनको ही करना चाहिए था। प्रत्याशी तो अपना वोट लेने के लिए जनता को इस तरह से समझिए कि लालच दे या जो भी दे, इसको कहा जा सकता है। महिला हित में क्या करेंगे, क्योंकि महिला चेयरमैन यहाँ से जीतेंगे, तो महिला हित में क्या करेंगे? आप पढ़ी लिखी भी हैं। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बताना चाहती हूँ। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं, तो हर घर शौचालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए ताकि महिलाओं को घर से बाहर ना जाना पड़े। दूसरी चीज़ें, आज महिलाएं मार्केट में निकलती हैं तो बहुत सी समस्याएं लड़कियों के साथ भी हैं, तो कुछ फिज़िकल समस्याओं के बारे में मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उस समस्याओं का व्यवस्था मैं करने जा रही हूँ। जी, जो मार्केट में हो, मार्केट में कहीं भी वो व्यवस्था जगह देकर किया जा सकता है। बदलेगा आपका ये नगर पंचायत आप अगर जीतती हैं? मैं 100% इसको कोशिश करूँगी बदलने की, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि या फिर चौक हो
जो हमारा मुख्य चौक है विक्रम का शहीद चौक, वो है, या फिर बाज़ार के पास जो अतिक्रमण है, जो आने जाने लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मुक्त करेंगी तो फिर बाजार के व्यापारी भी विरोध करेंगे। मैं उसके लिए भी मैं सोच रखी हूँ, मैं बताना चाहूँगी। हमारे डाक बंगले का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो उस डाक बंगला में एक पार्टीशन बनाकर हर जो भी दुकानदार हैं उनको पार्टीशन बनाकर दिया जाएगा, ताकि उन पर किसी भी तरह का जो है लोड नहीं आए रुपये पैसा का। मैं उनको किसी तरह का लोड नहीं देना चाहती हूँ। जनता का कितना सहयोग मिलता है चुनाव प्रचार? बहुत सहयोग है जनता का, और जनता चाह भी रही है कि मुझे इसी तरह के प्रत्याशी की ज़रूरत है जो हमारे लिए लड़े, उनके अधिकारों के लिए लड़े। कॉलेज लैब से ही आप समाज सेवा से जुड़े होते हैं, विक्रम की समस्याओं को लेकर के कई जगह कई बार प्रदर्शन भी किया आपने। अब इस बार पहली बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बताइए कि कैसे कैसे आपने विज़न बनाया और क्यों चुनावी मैदान? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम एक स्कूल भी संचालित करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिया है बच्चों को। हमारे बच्चे जो है काफ़ी उच्च पद पर स्थापित हैं और उसमें बेहतर हमने कार्य किया है। कितना समय से स्कूल चल रहा है? 25 ईयर से स्कूल चला रहे हैं। हमारे दिल में एक शुरू से ही ये भाव था बदलाव की। हम देखते थे गरीबों की स्थिति कैसे रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अच्छा भोजन नहीं पड़ते, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं, किसानों की स्थिति खराब है। इन सारी स्थिति को मैं देखता था और सारी स्थिति को देखते हुए सारी समस्याओं के लिए मैंने संघर्ष किया है। 92 में मैंने संघर्ष किया बाज़ारों के लेके, जो बाज़ार में शोषण होता था उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। उसमें जिलाधिकारी हमारे भाई पर FIR किए और भाई हमारा जेल भी गया। उसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुआ, उसमें भी आंदोलन में हम शिरकत किए, उसमें भी FIR हुआ। किसान आंदोलन में हम कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, उस पर भी मेरे ऊपर जो है FIR हुआ और सारी समस्याओं को सारे FIR को मैंने समझा और यही से समाधान हुआ। अब विक्रम और विक्रम की समस्याओं को नज़दीक से जान रहे हैं। बिल्कुल जान रहे हैं। वर्तमान में क्या हालत है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है और जल ही जीवन है। 15 वर्षों के दरमियान एक ही व्यक्ति का आधिपत्य रहा, 2.5 वर्षों के लिए गीता देवी का आधिपत्य रहा, हमारे गांव के नगर अध्यक्षा बनी, लेकिन हम एक पानी तक की व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। 14 करोड़ रुपए जल नल योजना में खर्च हुए और चुल्लू भर पानी लोगों को नसीब नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए मैंने, और कुछ लोग जो है सबमर्सिबल की व्यवस्था के चुनाव उनको लड़ना था, तो लोभ में अभी दाना डाल रहे हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम उनका नहीं रहा है। इसीलिए मैंने जनता से वादा किया है कि मैं प्रत्येक घर में सबमर्सिबल दूंगा। हम आपको बताना चाहते हैं इस नगर पंचायत में 55 करोड़ का बजट है, अगर 18 करोड़ रुपए अगर हम खर्च कर देते हैं तो हर घर में सबमर्सिबल की व्यवस्था हो जाएगी, पीने के लिए पानी का फिर कभी किल्लत नहीं रहेगा। खर्चा नहीं हो रहा है बजट में, खर्चा नहीं कर रहे थे। खर्चा हो रहा है, जा करके आप देखिए, रोड ढलाई करना है 12 इंच ढलाई होता है 2 इंच। कुआं बनाना था, कुआं ऊपर से सिर्फ जो है ना 500 ईंटा जोड़ दिया गया, 2 लाख रुपए निकाल लिए गए उसमें। 15 साल में सिर्फ लूटा गया विक्रम को। आप देख लीजिए, शौचालय तक नहीं है, मूत्राशय तक नहीं है, क्या है व्यवस्था विक्रम में? शौचालय तो है बाजार में, जाकर देख शौचालय जो वही तोड़ कर बनाया जा रहा, क्या शौचालय जाकर वहाँ आप शौच कर सकते हैं? आप बताइए, कोई शौच वहाँ कर सकता है? कहीं कुछ आपको दिखाई आपको दे रहा है? बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी हैं। हाँ, बस बड़ी बड़ी टीवियाँ लगी है, लोगों को दिखाने के लिए सफाई हो रहा है। आप देखिए मंदिर, आप देखिए रोड, उसमें कोई ज्ञान, बस कोई ज्ञान की बात उसमें होती है क्या? जाकर आप देखिए, बस दिखावा है। और यह भी आपको बता देना आपको चाह रहे हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है, किसी क्षेत्र में नहीं हुआ। क्या हमारे नगर पंचायत में स्कूल हैं? कभी हमारे नगर अध्यक्षा जा करके देखी कि हमारे जो स्कूल में जो हैं उसमें उतना रुपये खर्च हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर जो है प्राथमिक उपचार के रोज आते हैं कि नहीं, लोगों की दवाइयाँ मिलती है कि नहीं, कभी देखे तो हमको बताइए। हमको नगर पंचायत में तो कोई गरीब जनता जाती ही नहीं है वहाँ डर से। पूरी व्यवस्था चौपट है, पूरी व्यवस्था चौपट है। एक भी मच्छर का जो छिड़काव, दवा का छिड़काव होता है, वो छिड़काव होता है 6 महीने पर, साल भर पर। बताइए तो, अब बजट देख लीजिए कहाँ जाता है वो पैसा, 55 करोड़ रुपये कहाँ जाते हैं? जरा आप सोचिए, जनता को तो प्रश्न करना चाहिए। और हम जनता को जगाना चाहते हैं, जनता को इनकलाब लाना चाहते हैं, हम इनकलाब लाना चाहते हैं। सोए हुए जनता को जगाना हमारा जो है लक्ष्य है। और अगर आपको
और अगर हम बनते हैं तो साफ शब्दों में बता दे रहे हैं कि हम जनसभा कर करके वहाँ क्या कार्य करेंगे, जनता के सामने जो है मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। पहली बात, जब वहाँ काम होगा तो हमारा जो एस्टीमेट आम जनता को देंगे और आम जनता उस एस्टीमेट से वो काम कराएगी। लोग कहते हैं कि हमको कमीशन देना पड़ता है अधिकारी को, काहे को कमीशन? सही ढंग से हम काम करेंगे कमीशन हम देंगे। कमीशन मांगता है तो उसके खिलाफ हम जाएंगे, अधिकारी के खिलाफ। अच्छा, आपने ये भी बोला है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो ढाई साल से हाँ, उसके बाद हम मैं 23 वादे जनता से हम किए हैं, मेरा घोषणा पत्र है। अगर 23 कार्य को करने में हम अक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम ये वादा करते हैं कि 5 साल नहीं, 4 साल नहीं, 3 साल नहीं, 2.5 साल में हम पद से पदच्युत हो जाना हम पसंद करेंगे, लेकिन उस पद पर बने रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह जनता से मेरा वादा है। हम एक विश्वास है, हम जनता से मजदूरी मांग रहे हैं कि हम सारी समस्याओं के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो मुझे अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार को जो है आप मत में तब्दील कर दीजिए। मत एक विचार है, वो तब्दील कर दीजिए और मुझे अपने भारी मतों से प्रियंका वर्मा जी को जिताइए। और जितने भी हमने वादे किए हैं सारे वादे को हम पूरा करेंगे। हमने आपने देखा होगा कि एक सहकारिता का निर्माण कर कर लोगों को हम ब्याज मुक्त हम ऋण देंगे। आज हमारे लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो जाते हैं 5%, 10% महाजन के यहाँ से पैसा लाते हैं और मूलधन देगा कि ब्याज देगा, बताइए। इसके बाद आप देखिए तालाब के किनारे, नहर के किनारे लोग रहते हैं, उनको मकान की ज़रूरत है, उनका मकान नहीं बनता है इसलिए कि ज़मीन का कोई पेपर नहीं है। इसलिए सरकार की जो योजना है, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको जो है ज़मीन व्यवस्था करा कर सरकार देगी और अपार्टमेंट बना करके और उसमें हम फ्लैट हम उन लोगों को हम देंगे। क्योंकि सिर्फ टुनटुन वर्मा का विकास हो जाए, रवि वर्मा का विकास हो जाए, उससे जो है वंदे मातरम नहीं हो सकता है। वंदे मातरम तब होगा जब इस राज्य विक्रम के तमाम लोगों का जो है विकास हो जाएगा, तब जाके यह वंदे मातरम होगा। हम उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे हम।